नमस्कार दोस्तों। मैं आदित्य गोस्वामी सरदार शहर से। तो आज 4:30 बजे हम उठ के नहा धो के बढ़िया फ्रेश होके अब हम जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। फिर हम आगे गए और यहाँ सफाई सफाई हो रही थी, कर्मचारी साफ़ सफाई कर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, वाकई में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। फिर हम पक्का बस स्टैंड की गलियों से आगे बढ़ते हुए निकलते हैं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सुबह थी, इतना अंधेरा था कि कोई भी नहीं आया था। मार्केट पूरा बंद था, सारी दुकानें भी बंद थी, एक भी दुकान खुली हुई नहीं थी। और जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बस स्टैंड के अंदर बस के पास पैसेंजर बस का वेट कर रहे हैं। और इन भाई साहब की बाइक भी ख़राब हो गई थी। देख के यही लग रहा था कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन ये लास्ट में स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद ये है एक चाय वाला जो वाकई में बहुत मशहूर है। और ये है बोरा भवन, ये गेस्ट हाउस है सरदार शहर का, वाकई में बहुत बढ़िया। कभी आओ तो आप स्टे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और ये यहाँ पे अंधेरा भी काफ़ी है, दुकानें बंद है ही, रोड पे कुछ ही साधन चल रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। और सुबह मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए ज़्यादा कुछ दिक्कतें हमें आई नहीं, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिस कारण हमें चलने में भी आसानी हो रही थी। लेकिन अभी आधा किलोमीटर भी हमने कवर नहीं किया था, इसलिए मैं मेरे दोस्त को बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी जल्दी। फिर आता है वीवो का शोरूम, जो पक्का बस स्टैंड के पास ही है, जो नियर बाय। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते ही हैं कि हम देखते हैं कि रोड पे बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, जिस कारण से हमें चलने में काफ़ी तकलीफ़ भी हुई। पूरी रोड पे मतलब ऐसे पानी पानी हो रहा था, लेकिन हम उसको पार करके आगे की तरफ निकलते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का दिन उगना शुरू हो चुका था, अंधेरा अब कुछ ज़्यादा नहीं रहा था। इसी के साथ हम आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ से हम आगे निकलते हैं और आगे हम देखते हैं खंडर है, जो बहुत ही ज़्यादा पुराना था। और यहाँ पे एक गली भी थी जो वाकई में बहुत सुनसान थी, ज़्यादा कुछ लोग थे नहीं। और फिर वापस हमें देखना पड़ा कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस कारण हमें चलने में बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ बहुत ही ज़्यादा था, जिससे हमारे चप्पल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, हमारे कपड़े भी थोड़े नीचे से सही ख़राब हो चुके थे। और यहाँ पे बहुत सारे 2-4 कुत्ते भी थे, जो हमें डर लग रहा था कि कहीं ये पीछे नहीं आ जाए, इसलिए मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये टाइम्स इंस्टीट्यूट है। और यहाँ से हम थोड़ा ही आगे चलते हैं तो ये है आपनो सरदार शहर करवा पार्क, जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हरियाली है और ये पार्क वाकई में सुबह सुबह घूमने लायक है। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखता हूँ कि यहाँ पे इतना सन्नाटा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग थे जो इधर उधर घूम रहे थे। ये आता है विनायक ऑप्टिकल, यहाँ का सबसे फेमस दुकान है, जो वाकई में बहुत बढ़िया चश्मे बनाती है। फिर हम आगे निकलते हैं तो देखते हैं कुत्ते लड़ रहे होते हैं, और ये है गढ़ सरदार शहर का। इसी के साथ हम घंटाघर की तरफ निकलते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक भी दुकानें खुली हुई नहीं थी, सारी की सारी दुकानें एकदम बंद थी। यहाँ इस साइड थोड़ा सुनसान था, लेकिन ऐसे यहाँ पे रोड लाइट की वजह से ऐसे सुनसान लग नहीं रहा था। एक दो लोग घूम रहे थे इधर से उधर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सरदार शहर का बहुत ही सबसे बड़ा घंटाघर है, और ये एक ही है यहाँ पे जो जिसके 4 रास्ते निकलते हैं। और दूसरी जगह में जो मतलब ऐसे टावर होते हैं, उनके रास्ते नीचे से 2 या 3 रास्ते निकलते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा है सरदार शहर का, इसमें 4 रास्ते निकलते हैं। फिर हम आगे निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे लोग ट्रक से सामान लोड कर रहे थे, कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। और धीरे धीरे दिन उगने की संभावना भी बढ़ रही थी, जिससे हमें तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि हमें अब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर घंटाघर को क्रॉस करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आगे SBI बैंक आती है जो आके बहुत ही पुरानी बैंक है। और ये गणपति प्लाजा है जो सरदार शहर का बहुत सबसे पुराना मॉल है। और हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शनि मंदिर आ जाता है। शनि मंदिर अभी ओपन नहीं हुआ होता है, वो थोड़ा लेट खुलता है, इसलिए हम बाहर से ही दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये है शेख अब जो वाकई में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पकवान भोजन एवं सभी प्रकार के जूस वगैरह रखता है जो बहुत ही फेमस है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं रोड पे कोई है नहीं तो, और ये आती है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक जो अभी अभी खुली थी कुछ ही महीने पहले। इसी के साथ हम आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी रोड पे कोई नहीं है। फिर मुझे थोड़ी प्यास लगी, फिर हमने पिया थोड़ा पानी पीने के बाद हम वापस आगे निकलते हैं और हम 2 किलोमीटर कवर कर चुके होते हैं। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे एक नई HDFC बैंक खुली है जो अभी पूरी तरीके से खुली नहीं है, अभी इसका काम चल रहा है। और यहाँ पे एक AU की भी बैंक है, लेकिन ये AU की खाली एक ही ब्रांच है। फिर हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बाल मंदिर सरदार शहर स्कूल आ जाती है। इस स्कूल में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ के सभी बच्चे लगभग 80+ % लेके ही आते हैं बोर्ड क्लास वाले। जैसा कि दोस्तों ये स्कूल दिखने में जितनी बाहर से बड़ी है उतनी ही ये अंदर से भी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये है तेरापंथ भवन जो जिसमें मतलब फंक्शन वगैरह शादी वगैरह ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं इसमें। और ये काफ़ी बड़ा भी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये मतलब एक प्रकार से गेस्ट रूम भी है, यहाँ पे गेस्ट विश्राम भी करते हैं। जैसे कि हम आगे चलते हैं तो थोड़ा आगे चलते हैं तो ये जो तेरापंथ भवन मैंने अभी पीछे दिखाया है ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का घर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस दीवार में गणेश जी की बढ़िया मूर्ति भी लगी हुई है। इसी के साथ हम आगे जाते हैं तो एक और स्कूल आती है, लेकिन ये इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटी स्कूल है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और होटल कुबेर कुंज आ जाता है जिसमें रूम रेस्टोरेंट और बैंक्वेटिंग का सारा प्रोग्राम होता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि सूर्य मंदिर आता है और फिर हम दर्शन करते हैं और इसी के साथ पूरा दिन उग चुका होता है। जैसे कि आप देख सकते हो अब एकदम अंधेरा बिल्कुल गायब हो चुका है। और ये कुत्ता जो है ये हमारे पीछे आ रहा था बार बार, इसलिए हमें बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे थे कहीं ये हमें काट ना ले। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और ये दोस्तों श्री श्याम स्पोर्ट्स शूटिंग क्लब, ये मुझे पहले नहीं पता था लेकिन मैंने भी पहली बार ही देखा था। ये है दोस्तों सरदार शहर के टॉप स्कूल, 1 नंबर पे आते हैं स्कूल जिसका नाम है स्वराज पब्लिक स्कूल। इसमें पहले मैं भी पढ़ाई मैंने की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सूरज उग चुका है और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं श्री गणेश जी के मंदिर। जैसे कि आप देख रहे हैं दिखने में वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई भी है। इसी के साथ मैं वापस पानी पीता हूँ, हाथ धो के बढ़िया अंदर दर्शन करने जाता हूँ और हम पूरे 1 घंटे से पहुँचते हैं। फिर मैंने बढ़िया तरीके से किए दर्शन, पंडित जी के चरणों को स्पर्श करके मैंने उनसे आशीर्वाद लिया अच्छे से। इसी के साथ आरती कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ देर यहाँ पे बैठता हूँ और फिर हम आगे की तरफ निकलते हैं और हम मेन रोड पे वापस आ जाते हैं और हम ऑटो का वेट करते हैं। इसी के साथ ऑटो आ जाता है और हम ऑटो में बैठ जाते हैं और अब हम अपने घर की तरफ निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि सूरज कितना अच्छा दिख रहा है वाकई में। आज के लिए इतना ही, बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।